फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए तुम्हें दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, एक है तुम्हारा फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। एक बार तुम्हें ये क्लियर हो गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई बैक एंड लैंग्वेजेस कौन सी होती है और फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन सी होती है। देखो ये बड़ा सिंपल है, फ्रंट एंड यानी कि जितना भी तुम्हें दिख रहा है, चाहे गूगल हो गया चाहे हो गया इंस्टाग्राम, जितना भी तुम्हें आंखों के सामने दिख रहा है वो सब का सब क्या है, सबका सब फ्रंट एंड है। समझ रहे हो, ये तो बड़ा क्लियर होता है तुम्हें, ठीक है। अब जितना भी काम हो रहा है, यानी कि लेट्स से अगर तुमने YouTube सर्च करा गूगल पे तो तुम्हें बहुत सारे लिंक्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो सर्च के बाद ये कौन कौन से लिंक दिखाने हैं, या फिर इंस्टाग्राम तुमने खोला और इंस्टाग्राम पे तुम कुछ पोस्ट कर रहे हो तो कैसे कैसे पोस्ट करना है, क्या उसका टाइटल रहेगा, सब कुछ संभाल रहा है ना इंस्टाग्राम, संभाल रहा है सब कुछ। तो जितनी भी चीजें संभालने वाली, जितनी चीजें करने वाली होती है, उन सबको कौन संभालता है, उन सबको संभालता है यार बैक एंड। और यही फर्क है बैक एंड एंड फ्रंट एंड के बीच में, समझ रहे बात। अब फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड लैंग्वेज आती है हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। इतने सब क्लियर होते हैं कि भाई हाँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट है क्या, फ्रंट एंड को बनाने की लैंग्वेज है, बड़ा सिंपल है। अब आता है हमारे पास बैक एंड। देखो बैक एंड को समझो इस तरीके से कि लेट्स से तुम्हारे पास एक फॉर्म है, तुमने एक ऑनलाइन फॉर्म देखा जिसमें तुम्हें 4 चीजें भरनी है, नेम, एज, जेंडर एंड कॉलेज। एक बार तुमने चारों चीजें भरी, उसके बाद तुमने इसको करा सबमिट। सबमिट करते ही ये फॉर्म का डेटा एग्जैक्टली जाएगा कहाँ, क्योंकि तुम्हारा डोमेन है www.example.com लेट्स से, वहां पे तुम्हारा होम पेज है। तुम क्या करोगे, स्लैश मार के माई फॉर्म के अंदर इस फॉर्म को सबमिट करोगे, और इस पूरी चीज को कि कहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा, किस लिंक पे फॉर्म खुलेगा, हर चीज को बोलते हैं हम राउटिंग। और इस पूरी राउटिंग को कौन संभालता है, इस राउटिंग को संभालता है यार एक्सप्रेस.js। समझ रहे, एक बार एक्सप्रेस.js के पास तुम्हारा पूरा फॉर्म का डेटा आ गया तो उसने देखा कि भाई डेटा सही है नहीं है, उसके बाद एक्सप्रेस यानी कि JS क्या करता है हमारे पास इस डेटा को सेव करेगा, कहीं पे सेव करना पड़ेगा ना तुम्हारा डेटा। वहीं हमारे पास इस डेटा को सेव करने के 2 तरीके आते हैं बेसिकली। एक है कि मैं टेबल बना दूं, इस तरीके से मैंने एक टेबल बनाई और टेबल के अंदर मैंने डेटा रख दिया, इसको बोलते हैं हम SQL, ठीक है। दूसरा तरीका है डॉक्यूमेंट बना के इस तरीके से डेटा को सेव करना, इसको बोलते हैं हम NoSQL। और हमारे पास क्या है, SQL के अंदर हमारे पास MySQL डेटाबेस है और NoSQL के हमारे पास क्या है, MongoDB है। और इन दोनों को संभालने वाला यानी कि एक्सप्रेस एंड MongoDB को साथ में चलाने वाला, साथ में संभालने वाला कौन है, वो है यार नोड। और सबको मिला के हमारे पास क्या बनता है, इन सबको मिला के हमारे पास बनता है MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। MongoDB यानी कि जहां पे हमारा डेटा सेव हो रहा है, एक्सप्रेस यानी कि जो हमारी राउटिंग संभालेगा, रिएक्ट यानी कि फ्रंट एंड पार्ट, जितना भी फ्रंट एंड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है वो रिएक्ट संभालेगा, और नोड इन दोनों का इन्वायरमेंट बना के इन दोनों को चलाने वाला। सो दिस वाज एपिसोड 1 ऑफ मर्न।